नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पीजीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जिन छात्रों को दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई थी लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी या फिर किसी कारणवश दोस्तों उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई थी, लेकिन जब उन्होंने सेकंड लिस्ट में देखा तो उनको कॉलेज ही नहीं मिली है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं दोस्तों कि पहली लिस्ट में तो उनको कॉलेज मिल गई थी लेकिन सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है। ऐसे मुझे कल सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने कमेंट किए। तो पहले इसी टॉपिक पर बात करूंगा दोस्तों, क्या उनको दोबारा से कॉलेज मिल सकती है तीसरी लिस्ट में? अभी कितनी सीटें खाली बची हुई हैं दोस्तों? मैंने आपको कल ही अपडेट कर दिया था कि 15,000 के आसपास सीटें खाली हैं। थर्ड लिस्ट के लिए दोबारा से काउंसलिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से काउंसलिंग होगी। कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी दोस्तों, और सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है उनको क्या करना है? जिन छात्रों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है उसके लिए भी दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पूरा देखोगे तो दोस्तों आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ में दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको पूरी चीज़ इसमें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप आज की अपडेट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं 7 अगस्त 2024। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड में अभी भी 7,140 सीटें खाली हैं और 4 वर्षीय बीएड में 8,464 सीटें खाली हैं। टोटल 15,000 प्लस सीटें अभी भी खाली हैं। 15,500 के आसपास सीटें खाली हैं। 8 और 7 15 प्लस 140 ये और 464 ये, यानी कि अभी भी दोस्तों सीट खाली हैं। काउंसलिंग शेड्यूल इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। अभी दोस्तों जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है उनके लिए 9 अगस्त तक फीस जमा करानी है। तो 2 वर्षीय बीएड में दोस्तों 1 लाख सीटें पूरी हो चुकी हैं। हालांकि आपको बता दूं सेकंड लिस्ट में भी काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा दूर कॉलेज मिली है तो वो रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे, तो सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। काफ़ी सारे छात्र फीस जमा नहीं कराते हैं, या फिर दोस्तों कुछ छात्रों का मूड चेंज हो जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी जिनको ज़्यादा दूर कॉलेज मिलता है तो वो बीएड नहीं करती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों 15,500 या तो सीटें भी खाली हैं ही, और भी बढ़ जाएंगी। 16,000 के आसपास सीटें भी हो जाएंगी। तो दोस्तों अब आपका फर्स्ट लिस्ट में अगर बात करें, कुछ छात्र ऐसे थे दोस्तों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई थी लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, यानी कि दोस्तों उनको लेकर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। ये वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अगर आप आओगे दोस्तों तो यहाँ पर आप येलो कलर का नोटिस देख सकते हो। येलो कलर का नोटिस उन छात्रों के लिए खुशखबरी वाला है जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिली है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ोगे या मैं समझा देता हूँ आपको। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के उपरांत कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि पहली लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई लेकिन उन्होंने फ्रेश चॉइस भरी थी द्वारा से और कोई भी विद्यालय नहीं मिला है, वह अभ्यर्थी अपनी द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। यानी कि बिना शुल्क के, बिना किसी फीस के आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग की सूचना जल्द ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी दोस्तों 9 अगस्त तक फीस जमा होगी जिनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली है। अगर आपने पहले फीस जमा करा दी है, आपकी कॉलेज चेंज हो गई, कुछ छात्रों की तो कॉलेज चेंज हो गई है, तो उनके लिए तो 11 अगस्त तक फीस जो रिपोर्टिंग करानी होगी। इसके अलावा दोस्तों द्वितीय काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। अब ये किसके लिए ऑप्शन है? ये उनके लिए है दोस्तों जिन्होंने फ्रेश चॉइस भरी थी, जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई थी लेकिन उन्होंने फ्रेश चॉइस वाली थी। और सेकंड लिस्ट में ये दे सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग भरने के उपरांत तो महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, यानी कि सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय काउंसलिंग होगी, यानी कि जो सेकंड रीचॉइस होगी दोस्तों, जो थर्ड लिस्ट आएगी उसके लिए, उसमें आप भाग ले सकते हैं। आपको इसमें पात्र घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे छात्रों ने गलती की है कि आपने फ्रेश चॉइस तो भरनी है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं दोस्तों जो चाहते हैं कि मुझे पहली वाली ही कॉलेज मिल जाए, तो वो पहली वाली ही कॉलेज भरें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी कॉलेज। या फिर कॉलेजों की संख्या बढ़ा दें, कॉलेज की संख्या आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज उसमें भरें दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि अब दोबारा से अंतिम मौका आपको मिल रहा है कि आप इसमें फ्री चॉइस भर सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने पहले चॉइस भरी थी। और जो शुरुआत से जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग कराई थी उनके लिए ऑप्शन नहीं है। उनको मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, सेकंड लिस्ट में नहीं मिली है, थर्ड लिस्ट में भी दोस्तों आपकी जो है इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है जिन्होंने 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग कराई है। ये ऑप्शन है उनके लिए
जिन्होंने फ्रेश चॉइस भरी थी। कुछ छात्र तो ऐसे थे दोस्तों, इनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी कॉलेज बदलवानी थी, उन्होंने फ्रेश चॉइस भरी थी, तो उन्होंने काउंसलिंग कराई थी। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने री चॉइस भरा था कि वो सोच रहे थे कि सेकंड लिस्ट में मुझे अपनी मनपसंद कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। बाकी उनके लिए ऑप्शन नहीं है जिन्होंने फ्रेश चॉइस भरी ही नहीं है, यानी कि सिर्फ काउंसलिंग कराई है, उनको तो थर्ड लिस्ट पहली जो काउंसलिंग कराई थी उसी के आधार पर दी जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी कि उनको ये जो है दोबारा से काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते हैं, वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने फ्रेश चॉइस भरी थी, अपवर्ड मूवमेंट कराया था एक तरह से 1000 रुपये देकर, वही पात्र होंगे इसके लिए। चाहे आपने फ्रेश चॉइस भरने वालों की संख्या 38,000 थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने सेकंड लिस्ट में फ्रेश चॉइस भरी थी, तो उन्हीं के लिए ऑप्शन है दोस्तों। अब आपके ऊपर है, आप अच्छे से कॉलेज भरें। कॉलेज भरते समय दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 वर्षीय बीएड है तो इस पर क्लिक करें, 4 वर्षीय बीएड है तो इस पर। इसकी मैं लिंक, जो वेबसाइट है इसकी लिंक आप जैसे ही कमेंट सेक्शन खोलोगे, पहली लिंक जो कमेंट है वो चैनल पर मिलेगी, वो इसकी वेबसाइट की मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं PTT BMU। तो यहाँ पर जैसे आप 2 वर्षीय बीएड मान लीजिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं दोबारा से, आपके पास अंतिम मौका है। आपको बता दूं, तीसरी लिस्ट आएगी, लेकिन उसके बाद चौथी लिस्ट नहीं आएगी, तो आप अच्छे से काउंसलिंग कराएं। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दोस्तों कि तीसरी लिस्ट ही आएगी। अभी 15,000 सीटें हैं बस, मैंने कल भी अपडेट किया था कि 15,000 सीटें बची हुई हैं, और इन 15,000 सीटों की 15,500 सीटें अभी, हालांकि इसमें संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ऐसे होंगे जो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो उनको मिल गई होगी, लेकिन दोस्तों सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिल गई, लेकिन वो फीस जमा नहीं कराएंगे। तो चलिए एक बार मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सर्वर यहाँ पर डाउन चल रहा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड पे क्लिक करोगे, तो दोस्तों आपको उसमें कॉलेज देख लेनी है कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली बची हुई हैं, उसी के हिसाब से कॉलेज भरें और राजस्थान जरूर करें। ये देखिए कॉलेज लिस्ट आपको दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे ही 4 वर्षीय बीएड में करना है, सिर्फ दोनों का प्रोसेस सेम ही रहता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, इसके बाद आपकी कॉलेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज सर्च कर सकते हैं, अपना यहाँ पर कोर्स भी डाल सकते हैं कि आप साइंस वाले हैं या माफ़ कीजिए वुमेन है या को एजुकेशन है। तो लड़कों के लिए तो वुमेन नहीं है, वो को एजुकेशन कॉलेज भरें, लड़कियां दोनों भर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों की सीट दोनों में रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीटें खाली हैं, उसके हिसाब से कॉलेज भरें दोस्तों। बेसेंट यानी कि खाली रिक्त सीटें अजमेर की हैं, यहाँ पर क्रम वाइज सीटें दे रखी हैं दोस्तों। अजमेर के बाद अलवर है, इसके बाद दोस्तों दौसा वगैरह है, बांसवाड़ा है, इनकी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप दोबारा से जो फ्रेश चॉइस भरें दोस्तों, तो उसमें आप यहाँ पर कॉलेज जो है अच्छे से भरें। तो ये तो ऑप्शन है दोस्तों आप सबके लिए, और इस चीज़ का आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों कि आपको कॉलेज भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अब यानी कि दोबारा से फ्रेश चॉइस बननी होगी, फीस आपको नहीं देनी है, क्योंकि आपने पहले ही 1,000 रुपये जमा करा दिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो 2 वर्षीय बीएड में कितनी सीटें खाली हैं, 4 वर्षीय बीएड में जोड़ोगे तो 15,000 से ऊपर है, 15,500 से ऊपर अभी सीटें खाली बची हुई हैं। थर्ड लिस्ट आएगी और उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 11 तारीख के बाद। तो 11 तारीख तक तो आपको वेट करना है, हालांकि उससे पहले आपका ऑप्शन नहीं आएगा फ्रेश चॉइस का, क्योंकि अभी दोबारा से शेड्यूल जारी करेगा बोर्ड। बीएससी बीएड में अभी 35% सीटें खाली हैं, और 2 वर्षीय बीएड में देखिए 7,140 सीटें अभी खाली बची हुई हैं। और दोबारा से ये दे सकते हैं काउंसिल शेड्यूल इसी सप्ताह में जारी हो जाएगा। दोबारा से काउंसिल शेड्यूल आएगा, जिसके तहत आपको बता दिया जाएगा कि आपको तीसरी लिस्ट के लिए दोबारा से काउंसलिंग कैसे करानी है। तो खासकर उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज तो मिल गई है, लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी, उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, या कोई भी कारण रहा जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले सके, रिपोर्टिंग नहीं करा सके, या ज़्यादा दूर कॉलेज मिली थी, या फिर फीस जमा नहीं कर पाए, तो उनके लिए सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए कि सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं है, फर्स्ट लिस्ट में मिली थी। तो थर्ड लिस्ट में आप कॉलेज अच्छे से भरें, या तो एक काम करें, आपने जो पहली लिस्ट के लिए काउंसलिंग कराई थी, जो आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिली थी, वही कॉलेज आप भर दें, वरना आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर भी बीएड कॉलेज मिल रही है तो आप उसमें एडमिशन ले लें। और दोस्तों आपको बता दूं, अगले साल भर्ती भी आने वाली है, 1 साल में आपकी बीएड फर्स्ट ईयर हो जाएगी, तो आप रीट भी दे सकती हो। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। कुल 15,000 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं। तीसरी लिस्ट आएगी, जो कल कमेंट करेगी सर तीसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी पक्का बता दें, तो देखिए आपके लिए खुशखबरी, अभी भी 15,500 से ज़्यादा। हालांकि दोस्तों सेकंड लिस्ट में कुछ छात्र फीस जमा नहीं कराएंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी आएंगे, 500 विद्यार्थी आप ऐसे मान लीजिए, क्योंकि 50,000 में से 35,000 के लिए लिस्ट आई है तीसरी दूसरी लिस्ट। तो अभी दोस्तों आपके पास 16,000 के आसपास सीटें हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।